बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी दुनिया की सबसे अव्वल की यूनिवर्सिटियों में शामिल होती है। ये वो यूनिवर्सिटी है जो फासलाती तालीम के हवाले से यानी कि डिस्टेंस लर्निंग के हवाले से दुनिया की टॉप 1 यूनिवर्सिटी है। एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है जिसमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो डिस्टेंस लर्निंग से अपनी तालीम की प्यास बुझाते हैं। पाकिस्तान में कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं थी जहाँ पे रिमोट एरिया स्टूडेंट्स के लिए, देहात के दूर दराज के जो गांव थे, छोटे छोटे कस्बे थे, वहाँ से लोग और वो बच्चे जो किसी भी तरीके से जो हमारी रेगुलर यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे जाने के लिए उनके पास कोई वसाइल नहीं होते थे, उनके पास कोई ऐसा ज़रिया नहीं था जिससे वो अपनी तालीम को जारी रख सकें। ये उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए एक गिफ्ट था, एक तोहफ़ा था गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कि वो घर बैठ कर आराम से, ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए, डिस्टेंस लर्निंग से अपनी एजुकेशन को जारी रखते थे और अपनी एजुकेशन मुकम्मल करके बेहतरीन रोज़गार वगैरह भी अपना कमा रहे होते थे। लेकिन अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसी तब्दीलियां रूनमा हो रही हैं पिछले कुछ सालों से, बल्कि पिछले कुछ महीनों से रैपिडली इतनी ज़्यादा नोटिफिकेशन इस तरह के आ रहे हैं जिससे बच्चों से तालीम बहुत दूर होती जा रही है। बच्चे इतने ज़्यादा परेशान हैं, इतने ज़्यादा परेशान हैं कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जो कि सबसे आसान यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, जो बिल्कुल आसान और बिल्कुल सस्ती यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, जो किसी भी कहीं भी बच्चा नहीं जाता था, कहीं भी वो अफोर्ड नहीं कर सकता होता था, वो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी को एक शेल्टर समझकर, एक सायादार दरख्त समझकर उसके नीचे इसकी छाँव में आकर सो जाता था। ठीक हो गया। तो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में आजकल इस तरह के ये जो है ना फैसले किए जा रहे हैं। सबसे पहला जुल्म मैं आप लोगों के साथ जो शेयर करना चाहता हूँ, सबसे पहला जुल्म कि बच्चों से आजकल जो ऑनलाइन जो लर्निंग करवाई जा रही है, बच्चों से ऑनलाइन असाइनमेंट से जमा करवाई जा रही हैं, उनके लिए बुक्स भी बच्चों को प्रोवाइड नहीं की जा रही हैं कि हम आपको बुक्स नहीं देंगे लेकिन आपका पेपर लेंगे, बुक्स नहीं देंगे, असाइनमेंट आप अपना टाइम पे जमा करवाएंगे, बुक्स के पैसे ले लेंगे, फीस जमा करवानी होगी, एडमिशन आपको लेना होगा, लेकिन आपको बुक्स नहीं मिलेंगी, आपको ऑनलाइन ही बुक डाउनलोड करनी पड़ेगी। और ऑनलाइन बुक्स ऐसी हैं कि जो पढ़ी भी नहीं जाती। इतना रफ उनका वो स्टैंडर्ड है, इतना रफ। वो मेरा मतलब ये है कि सिलेबस बहुत अच्छा है लेकिन उसकी जो वो जो अपलोड की हुई है उसकी समझ ही नहीं आती, उसके पिक्सल इतने डाउन हैं, इसकी जो कॉपीज़ हैं वो इतनी ब्लर हैं, तो बच्चों को समझ ही नहीं आ रही। तो बच्चे बेचारे जो बाज़ार से प्राइवेटली किताबें खरीदने में मजबूर हैं। जो अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी है उसने किताबें देने से इनकार कर दिया। ये बड़ा जुल्म हुआ। दूसरा जुल्म, अब जो नया नोटिफिकेशन आया, नया नोटिफिकेशन क्या है कि रीअपीयर स्टूडेंट जो है, जो किसी भी वजह से जो फेल हो जाते हैं किसी भी सब्जेक्ट में, तो उनको अब दोबारा एडमिशन भेजना पड़ेगा। पहले क्या होता था ओपन यूनिवर्सिटी में, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं तो आपको दोबारा एडमिशन नहीं भेजना पड़ता था। ऑटोमेटिक नेक्स्ट सेमेस्टर में आपका जो कोर्स वो होता है जिसमें आप फेल हो जाते हैं, जो आपसे पास नहीं होता था, वो नेक्स्ट सेमेस्टर में वो ऐड हो जाता था, दूसरे पेपर्स के साथ उसका पेपर हो जाता था, उसकी असाइनमेंट आ जाती, उसकी उसकी जो वर्कशॉप है वो आ जाती थी, तो वो बच्चे उसको क्लियर कर लेते थे। अब यूनिवर्सिटी ने क्या कहा, यूनिवर्सिटी ने कहा कि अब अगर आप रीअपीयर होते हैं, किसी भी सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं, उसके लिए आपको दोबारा दाखिला फीस भी भरना पड़ेगी, आपको दोबारा दाखिला अपना भेजना पड़ेगा। सारे का सारा प्रोसेस बिल्कुल कंप्लीट दूसरे की तरह आपको नेक्स्ट ये जो रीअपीयर वाला वो भी करना पड़ेगा। और दूसरी बात, किसी भी यूनिवर्सिटी से अब इसकी फ़ीसें कम नहीं रही हैं। ये गरीबों की यूनिवर्सिटी थी, ये रिमोट एरियाज़ के बच्चों की यूनिवर्सिटी थी, लेकिन अब तो ये बिल्कुल जो है ना शहरी इलाकों पे और जो जिसका इंटरनेट पे बड़ी महारत है। अब मुझे बताएं, एक बंदा जो जो MARP करना चाह रहा है, शहादत आलमिया वहाँ से करना चाहता है, एम इस्लामियत करना चाह रहा है, उसको IT का बिल्कुल नो हो ही नहीं है। तो जिस बंदे के पास IT की नो हो नहीं है, एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, उसके पास इंटरनेट नहीं है, वो अब उससे तो ये अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी के जो दरवाजे हैं बिल्कुल बंद हो गए। अगर आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, आपको एंड्रॉयड फ़ोन भी लेना पड़ेगा, आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, आपके पास इंटरनेट की फैसिलिटी होनी चाहिए, अदरवाइज़ आप तो फिर अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी से बिल्कुल आपसे जो आपके लिए उसके दरवाजे बंद हैं। तो ये जुल्म, खुदारा अपील है वाइस चांसलर साहब से कि आप प्लीज़ इन बच्चों के सर पे दस्ते शफ़क़त रखें। हम देखें आपके ऊपर इम्पोज तो नहीं कर सकते, अथॉरिटी आप है, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, दस्त बस्ता गुजारिश है कि आप प्लीज़ बच्चों के सर पे दस्ते शफ़क़त रखें, इन पे रहम करें। ये बच्चे बिल्कुल उन इलाकों में से हैं, उन रिमोट एरियाज़ में से हैं जिन ये अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी उनके लिए आखिरी उम्मीद थी। और आखिरी उम्मीद की किरण होती थी उन बच्चों के लिए कि जो कहीं भी नहीं जा सकते थे, उन घर वालों की तरफ से इजाज़त नहीं होती थी कि आप रेगुलरली पढ़ें,
डेली किसी कॉलेज में जाएं, वो ट्रैवलिंग का खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। अब उन लोगों के पास ये भी उम्मीद जो है ना ख़त्म होती जा रही है कि अब जब वो लोग जो बच्चों को रेगुलर यूनिवर्सिटी में भेजने के लिए तैयार नहीं है, वो बच्चों को एंड्रॉयड फ़ोन कैसे लेके दे सकते हैं, वो कैसे लोगों को इंटरनेट की फैसिलिटी देंगे। और ये पीर वाली जो बात है वो अब नया फड्डा आ गया बच्चों के लिए, ये नई मुसीबत है कि आप दोबारा इसका एडमिशन भेजें, दोबारा इसकी फ़ीसें अदा करें। तो खुदारा आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जितने भी आपके पास ग्रुप्स हैं, जितने भी आपके पास लिंक्स हैं, आप इसको फेसबुक पे, इंटरनेट पे, व्हाट्सएप पे कहीं भी इसको शेयर करें, ताकि ये जो मेरी वीडियो है ये अल्लामा कोड ओपन यूनिवर्सिटी के जो अफसरान हैं, जो इनके थिंक टैंक्स हैं, उनके तक ये पहुंच जाए और इस जुल्म का अजाला हो सके। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।